ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यादिसागरम तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल के ओर सारे सागर छारे मम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर गहूँ कर सागर भव पार। बुढ़े पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 चंद्र भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासांजन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। समय सार योग साराज की इनकम 9 मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। कई लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो लोग अकाल में मर जाते हैं उन लोगों की आत्मा भटकती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अकाल मरण ही नहीं मानते। कुछ तो ऐसे हैं कि वो काल को ही नहीं मानते। लेकिन यहां पर अभी अकाल मरण और आयु बंध के संबंध में अपन कुछ चर्चा करें। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपहड़ आदि ग्रंथों में इस तरह का उल्लेख किया है कि रक्त के क्षय से, श्वास के निरोध से, आहार के निरोध से, अनीति आदि का सेवन करने से आयु कर्म की उदीर्णा होती है और उस आयु कर्म की उदीर्णा के माध्यम से अकाल का मरण होता है। अकाल का मरण अर्थात आयु कर्म के निषेकों का खिर जाना, नष्ट हो जाना। जो कर्म होते हैं उन कर्मों पर तारीख और समय नहीं लिखा रहता है। कोई भी कर्म हो भी इतने दिन तक चलेंगे, अथवा लिखा भी है तो किस तरह का लिखा, कंडीशनल लिखा रहता है। जैसे औषधि है, औषधि पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, लेकिन शर्त तो और लिखी है, कीप एंड कूल प्लेस। अथवा जो दवा जिस तरह से रखी जानी है, यदि उसे फ्रिज में रखना है, बर्फ में रखना है, इतने तापमान में रखना है। फिर एक बात और लिखी रहती है, दवा खुलने के बाद 1 महीने। दवा जब तक बंद है, पैक है और अनुकूलता से रखी है तो इतने समय तक, और खुल गई है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। अब खुलने का मतलब भी वही है कि खोल के आप धूप में रख दो, बढ़िया छत के ऊपर, सिगड़ी के ऊपर रख दो, चूल्हे के ऊपर गर्म करने को, है ना। या मान लो बहुत ठंडे में रख दो, जम जाए,
फ्रीजर में रख दो। तो इसका मतलब ये नहीं है, उसके साथ इंक्लूडेड बाय शर्त, कंडीशन छुपी हुई है। खुलने के बाद भी उसे खुलने का मतलब आप धूप हवा में नहीं रखें, बंद भी है तो आप धूप हवा में न रखें, कंडीशनल रखें, तो ये दवा इतने समय तक चलेगी। ऐसा ही कर्मों के साथ भी है। यदि कर्म स यथा काल और अपनी परिस्थितियों से चलते, अपने समय पे चलते हैं तो इतने समय तक। जैसे कल हमने आपको बताया था कि कर्म के 10 करण होते हैं, बंध, उदय, सत्व आदि। उसमें एक उदीर्ण करण भी है। उदीर्ण करण में वह कर्म जो लंबे समय में आने वाला था, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति आदि को लेके भी बैठा था, वो एक अंतर मुहूर्त में भी खत्म हो सकता है, एक समय में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जैसे यदि आपने शीशी खोली, शीशी को कितने भी सीधे ऐसे पूरी गिरा दो, सीधी गिरा दो, तो भी उस शीशी को खाली होने में समय लगेगा। बल्ब को कितना ही बुझा दो, उसको अगर फिलामेंट को देखेंगे उसके बाहर को, तो उसको गर्म होने के बाद टाइम लगता है, ऐसे बुझने में टाइम लगता है, देखने में लगता है तो एक साथ बुझ गया। इसी तरह से और बारीकी से देखें, यदि कोई गाढ़ा पदार्थ है, तेल आदि है, थोड़ा सा पानी आदि में भी दिखता है, लेकिन पानी आदि में काम वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। यदि शीशी आप खाली करते हैं, तेल है या सीरा वगैरह जैसी थोड़ी सी हल्की गाढ़ी वस्तु है, तो पहले तो ऐसी धार लग के गिरेगा, फिर टपक टपक के गिरेगा, फिर आप कितनी मेहनत कर दो, उसको सीधा नहीं आड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, उसको समय अपना एक निश्चित समय लगेगा। तो उदीर्णा भी ऐसी ही होती है, पहले तो भल 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 गिर जाएगा, लेकिन अंतिम आवली जो होगी, अंतिम अचलावली जो होती है, वो अपने उदय काल से ही जाती है, टपक टपक के ही जाएगी, उसको आप इकट्ठा नहीं गिरा सकते। ऐसे ही पूरी ये इसी प्रक्रिया और इसी कथन का नाम है सठखंडागम। इन्हीं सारी प्रक्रियाओं का नाम है जीवकांड कर्मकांड। इन्हीं प्रक्रियाओं को जानने का नाम है लब्धिसार, छपड़ासार आदि ग्रंथ। इन्हीं चीजों को अपन बारीकी से अगर समझते जाएं, कर्म भी बनते हैं तो ऐसे नहीं बनते हैं, कोई भी कर्म बने ऐसा बन गया। एक एक कर्म की संरचना होती है। जैसे आपकी गाड़ी है, इस बस है, उसमें बैठालते हैं ना, बड़े बच्चे आप पीछे, छोटे बच्चे आगे, ऐसा नहीं कोई कहीं बैठ जाए। बच्चियां अगर मान लो स्कूल पढ़ रही तो बच्चियां अलग, बच्चे अलग। हवाई जहाज में होती है तो अलग अलग क्लास होती है, टॉकीज में होती है अलग अलग क्लास होती है कि इधर ये बैठेंगे, इधर ये बैठेंगे, इधर ये बैठेंगे। इसी तरह से कर्मों को बैठाया जाता है। कर्म बनते एक साथ है, बनता एक है, एक की निमित्त से बनता है। माया तरिगुणस्य, तो तिर्यंच गति का आयु का बंद हो गया, तिर्यंच गति का बंद। तो और कर्म भी साथ में बनेंगे, सब 7 कर्म एक साथ बनते रहते हैं। वो अलग है, 7 किसको बनेंगे, 8 किसको बनेंगे, 6 किसको बनेंगे, 5 किसको बनेंगे, सब उसका गुणस्थान आदि का क्वालिफिकेशन है, किस समय कौन कौन से कर्म बनते हैं। ऐसा नहीं कर्म बन गया। तो अभी अपन आयु कर्म की चर्चा कर रहे हैं। आशीष भाई जब डब्बा जमाते हैं राखी आखी के, तो कैसे जमाते हैं? सब अलग है, सस्ती वाली अलग, महंगी वाली अलग, है ना, देहाती अलग, ये ऐसे ऐसे जमा देते हैं। क्या भाई आशीष, कैसे जमाते हैं?
ऐसे ही ना कि जम के बैठ जाओ फिर। तो क्या होगा, अब आयु कर्म का बंध होता है। जब कोई जीव मरेगा, बाकी कर्म बंधे चाहे नहीं बंधे, समझ लो वैसे बनते नहीं है, 7 कर्म तो हर समय रहते हैं। यदि कोई आदमी ट्रांसफर ले रहा है, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो टीसी तो जरूर होगी। अब वो टीसी लेने के बाद बर्तन भाड़े, कपड़े लत्ते, साइकिल, स्कूटर सब बांध के जाए, नहीं जाए में से मतलब नहीं, लेकिन आपको तो जाना ही है, एक टीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा ही कोई व्यक्ति इस गति से उस गति में जाता है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब आयु कर्म का ट्रांसफर तो चाहिए ही चाहिए। बिना आयु कर्म के बंधे कोई व्यक्ति इस गति से उस गति जाता नहीं। यदि आयु कर्म तुमने नहीं बांधा तो एक गति है, रिजर्व क्लास, सीधे मोक्ष। कहीं गति नहीं है तो एक जगह आपको जाने की जगह है। अब मान लो रिजाइन हो गई, आपकी सर्विस पूरी हो गई, मतलब यहां रखा है कि आपको 30 तारीख तक यहां रहना है। अब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं आया तो कहाँ जाओगे भाई? रेस्ट हाउस में रहो, रेस्ट हाउस में रहोगे ना, कहाँ रहोगे? नहीं तो फिर ऐसे ही आपको मान लो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो कहाँ जाओ? रेस्ट हाउस जाओ अनंत काल के लिए, फिर अब नहीं आना तुम्हारे, हो गया काम फिर सब। जो आत्मा भटकती हुई कहते हो वह क्या है, इसे समझना है। आचार्य बोलते जो आयु कर्म बनता है वो कैसे बनता है? परिणाम पच्चीण। क्या बोला? प्राकृत भाषा में बोलते हैं परिणाम के प्रत्यय से बनती, परिणाम पच्चीण। किस समय का परिणाम? वो जिस समय मरण को प्राप्त हो रहा है। मरण किसको कहना? मरण किसको कहना? तुम्हारी बुद्धि का मरण अलग है और वास्तविक मरण अलग है। डॉक्टर की और छद्मस्त की बुद्धि का मरण अलग है। उसने तो देख लिया कि नाड़ी चलना बंद हो गई, श्वास चलना बंद हो गई, हिलन चलन बंद हो गई, आंखें झपकना बंद हो गई, शरीर ठंडा होने लगा है, ये आपका मरण हो सकता है और ये सत्य भी हो सकता है। लेकिन आचार्य बोलते जब तक इस शरीर से, इस देह से प्राण का निष्क्रमण अर्थात उनका गमन नहीं होता तब तक वो मरण नहीं है। क्या समझना? भले ही आपकी नाड़ी फड़क नहीं रही हो, दिल नहीं धड़क रहा हो, आंखें नहीं झपक रही हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आंख नहीं झपकने पर भी, नाड़ी नहीं फड़कने पर भी, दिल नहीं धड़कने पर भी, ठंडे रह जाने के बाद भी आत्मा का प्रदेश रह सकते हैं। क्योंकि आत्मा का जो मन यानी शरीर में जो हलन चलन बहुत इतनी मध्यम हो सकती है कि वो आपका विषय नहीं भी हो सकता और हो भी सकता कि इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। देख लिया तो जो आत्मा के प्रदेश यहां से वहां जा रहे हैं जिस समय, और वो जो अंतिम अंतर मुहूर्त है, उस अंतिम अंतर मुहूर्त के समय में जो परिणाम है वो असली चीज है। हमने नमोकार में सुना दिया, महाराज जी ओम बोलो, पवित्र जी ओम बोलो, ओम सबको क्षमा कर दो, मोह माया नहीं रखना, कोई विकल्प नहीं करना, शरीर का मोह माया छोड़ दो, शरीर में बस सब हो रहा होने दो, तुम जो सुनाना तो सुना दो, मन में है सो है। जो अंदर के परिणाम हैं वे अंतरंग के परिणाम वहां कार्यकारी, बस। और ये हर व्यक्ति कोई हो, एक श्वास के 18 बार में जन्म मरण करने वाला निगोदिया हो, चाहे तीर्थंकर भगवान हो, उनको तो मोक्ष जाना है, लेकिन वो परिणामों को कैसे बचा के रखते हैं?
कोई जीव हो, उस अंतिम अंतर मूर्त की कीमत है। चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे बीमार हो, चाहे हाली हो, चाहे एक्सीडेंट में मरा हो, हमें सबसे लेना देना नहीं कुछ भी। और प्रत्येक जीव की चाहिए, एक भी जीव ऐसा नहीं बचेगा। उस अंतर्मूर्त में चाहिए। अब वो अंतर्मूर्त कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है, इसकी कल्पना मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे यहां अंतर्मूर्त तो लिए हैं एक समय कम 48 मिनट वर्तमान की घड़ी से, अथवा सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक का जो दिनमान है उसका 30वां हिस्सा वो मुहूर्त है, उसमें एक समय कम। आज वर्तमान में मान लो घड़ी के हिसाब से 24 घंटे का दिन है, कल पता नहीं चौथे काल में कहीं 60 घंटे का भी होता है इस घड़ी के हिसाब से, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सूर्य उदय से सूर्य उदय के बीच के 30वां भाग का नाम है 48 मिनट मुहूर्त। 8वें हिस्से का नाम है पहर। समझ आई नहीं? सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक, वो भी दिनमान की अपेक्षा से उस समय भी घड़ी रही होगी कुछ, क्योंकि ठंड और गर्मी में वो घटता बढ़ता है। तो इसका 30वें हिस्से का नाम है मुहूर्त। खैर मैं वहां नहीं, आगे की बात करता हूं। आयु कर्म कैसा बनता है? किसी व्यक्ति मतलब मनुष्य की अपेक्षा, हर व्यक्ति की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। मनुष्य की अपेक्षा, वो भी मनुष्य में भी कर्म भूमि का मनुष्य, भूभूमि का नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य, जिससे अपन तोपन बोल सकते हैं। ये कर्म भूमि के मनुष्य अपने जन्म के या आयु कर्म के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से में से 2 हिस्से चले जाने के बाद एक जो हिस्सा बचेगा उस समय में आयु कर्म का बंद होगा। वो घड़ी टाइम है, बिल्कुल उसी समय होगा, फिक्स टाइम है वो। अब आपको पता होना चाहिए आपका आयु कितना है। और अगर मान लो हम जैसे ज्योतिषी कोई बता दे, हम जैसे मतलब कोई ज्योतिषी बोलते हैं, हम जैसे बोलेंगे, कोई ने बता दिया आप 80 साल की उम्र है, तुम्हारी 90 की, तुम्हारी 100 की है, इससे भी काम नहीं चलने वाला, उसको मैं अब बताऊंगा भी। तो ये मान लो 99 साल की आप की आयु है, इसके 2 हिस्से निकाल दो ऊपर के, बचे कितने? 33 साल। 66 निकालो, बचेगा 33। अब ये जैसे इधर आएगा अपने आप, रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो, अपने आप क्लिक हो जाएगी फोटो। वो फोटो होती ना, फोटोग्राफर भाई साहब सावड़कर जी, टाइमर भी होता ना, टाइमर घड़ी, फोटो 8 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जैसे ही घड़ी होगी क्लिक हो जाएगी अपने आप। तुम अब बैठो चाहे नहीं बैठो, हमें इससे लेना ना नहीं, वो क्लिक हो गई। अब आयु कौन सी लेना, ये भी लफड़े की बात है। जहां से मरा है, पैदा नहीं हुआ, जहां से मरा है उधर से लगाना 99 साल, जन्म के नहीं, पेट में आने के भी नहीं, वहां से 3 समय वो रास्ते के लगाओ अधिक से अधिक। फिर घर में 9 महीने रहा कि 10 महीने रहा कि 6 महीने रहा, ये तुम जानो। इससे 99 साल। आप जिस पोजीशन में जहां जैसे होंगे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्लिक हो गई उधर फोटो बस। लेकिन क्लिक कहां नहीं होती, लेस्या के उत्कृष्ट परिणाम हो और लेस्या के निकृष्ट परिणाम हो तो फोटो नहीं उतरती। बहुत तेज लाइट हो जाए तो फोटो अच्छी नहीं आती, और लाइट खत्म हो जाए तो भी फोटो नहीं आती। ठीक ना भैया? जैसे लेस्या के स्थान 100 है तो 100 मतलब पूरा, जैसे ना एकदम फुल एक्सीलेटर दे दो तो गाड़ी नहीं चलती, और एकदम कम कर दो तो भी
बंद हो जाती है। ऐसे ही जो लेस्या के स्थान है, स्थान मतलब उसकी स्पीड है, ग्रेट है, फुल ग्रेट में भी बंद नहीं होता और निम्न में भी नहीं होता। मान लो लेफ्ट हो गई, फिर इनके भाग करते जाओ। ये तो 33 बचा है, फिर इसमें 33 में से 22 निकाल दो, फिर 11 बचेगा, फिर 11 के 2 हिस्से करते जाओ, काटते जाओ, 2 हिस्से ऊपर के छोड़ते जाओ, एक हिस्से में आयु कर्म का ऐसा बंद होगा। इस तरह से 9 बंधापसरण काल आते हैं। 8 बंधापसरण तो निकल सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9वां बंधापसरण काल आ रहा है जो अंतिम अचलावली और अंतिम अंतर मुहूर्त है, उसमें या तो आयु कर्म का बंद करो और नहीं तो मोक्ष जाओ। क्या? या तो आयु कर्म का बंद होगा ही होगा और नहीं तो मोक्ष। जो तीर्थंकर आदि ज्येष्ठ पुरुष हैं, मोक्ष जाने वाले ज्येष्ठ पुरुष हैं, उनके या तो आयु कर्म बंद नहीं होता, और अगर आयु कर्म बंद नहीं होता तो उनकी लेस्या के परिणाम प्रति समय उत्कृष्ट बने रहते, निकृष्ट तो होंगे नहीं। लेस्या परिणाम उत्कृष्ट बने रहते हैं, इसलिए उस समय आयु कर्म का बंद होता ही नहीं और इसलिए वो मोक्ष चले जाते। अथवा उनकी जो भी प्रवृत्ति होती है उसमें आयु कर्म बंद नहीं होता और मोक्ष चले जाते। अब समस्या आ गई, आपने एक बार आयु कर्म बंद कर लिया, कभी भी कर लो, 9 चांस है आपके लिए, 9 चांस है जिसमें 8 चांस आपके लिए हैं, अब 9 एक बचता आखिरी का। 8 ही चांसों में आपने कभी देखो उसको घटाए बढ़ा नहीं दे सकता, वो फिक्स है रिमोट कंट्रोल। 30 सेकंड में फोटो उतरेगी तो 30 में उतरेगी, 40 में उतरनी तो 40 में। मान लो आपने घड़ी जैसे अलार्म बजे दी, भर दी आपने, 8 बजे की अलार्म बजी तो रोज सुबह सुबह वो अपने आप बजेगी, उसको कुछ सेटमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से वो सिस्टम जो बना है, 2 तिहाई 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 होता जाए, फटाफट अपने आप वो अपने काम पे लगा। वो सिस्टम कंप्यूटर टाइप का अपने आप होगा वो। अब एक बार भी आयु कर्म बंद हो गया, एक बार भी, एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। 9 बार में भी एक ही बार होगा। इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। बाकी सब कर्म बदल जाते हैं, सब कर्म मतलब बहुत से कर्म बदल जाते हैं। साता का साता, साता का साता, देखना ध्यान रखना, आयु कर्म अलग है और गति कर्म अलग है। जमीन और आसमान का अंतर है। गति कर्म से शरीर बनता है, संरचना होती है, और आयु कर्म से रुकता है। नाम एक से है इसलिए आपके अंदर भ्रम हो जाता है। नरक गति बांध ले, नरक गति बांधना अलग और नरकायु बांधना अलग। नरक गति को बांधा है वो बदल जाएगी, लेकिन नरकायु को बांधा तो नहीं बदलेगी। और ये मैं बता रहा हूं कर्म, आयु कर्म बंधने की प्रक्रिया। और गति आदि कर्म तो प्रति समय बंधते रहते हो, छूटते बदलते रहते, सब कुछ होता है, लेकिन आयु कर्म की प्रक्रिया अलग बंधने की। एक बार बंध गई तो बदलेगी नहीं। क्या बदलता है? उत्कर्षण हो सकता है या अपकर्षण हो सकता है, घट सकती है स्थिति या बढ़ सकती है। अच्छे परिणाम अगर आपके हैं उस समय, अंतिम आयु के अंतिम समय में है, बीच में भी बदलती है। जैसे मान लो एक बार अपन ने बांध ली, अब दूसरी बार बांधने का समय आया, उस समय आपके अच्छे परिणाम हो गए, तो भी उत्कर्षण अपकर्षण होता है। बीच में फिर आया समय, फिर उत्कर्षण अपकर्षण होगा, फिर बीच में समय आया, फिर उत्कर्षण अपकर्षण होगा। आयु नहीं बदलेगी, घटा बढ़ी होगी, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, लैप्स है। मतलब किसका है? अंतिम आयु के समय में जो बंद होगा उसी का मतलब है, बाकी किसी का मतलब नहीं है। उत्कर्षण अपकर्षण क्या कहलाता है? शरण्यक राजा ने मुनि महाराज पर
सर्प डालने पर तीव्र क्रोध आदि बदला आदि के भाव से जो पाप कमाया, उनसे उन्हें 7वें नरक की आयु का बंध हुआ। 7वें नरक की नहीं होता है, स्थिति का बंध होता। उन्होंने 33 सागर की स्थिति बांधी, उसको ऐसा पढ़ना चाहिए। अब 33 सागर वाला कहाँ बैठता है? तो 7वें नरक में जाता है। कितने की टिकट है? 500 रुपये की। कितने की? उधर बैठिए। 300 वाले इधर बैठो, 200 वाले इधर बैठो, 100 वाले इधर बैठो, फ्री वाले आगे जाओ या पीछे जाओ या खड़े होके देखो। ऐसे में तो पैसे की कीमत टिकट की है, जगह की नहीं है। अब जगह कहाँ बैठाना? ठीक है, महिलाएं इधर बैठ जाओ, पुरुष तुम लोग इधर, शुद्धि वाले इधर बैठ जाओ, हाँ तुम लोग शुद्धि वाले इधर बैठो, ब्रह्मचारी भैया इधर बैठो। ऐसे में तो 33 सागर की स्थिति मानता है, कहाँ जाता है? अब 7वें नरक में पहुंच जाता। 33 सागर वाले वहां भी आएंगे। तो ऐसी स्थिति बांध ली। लेकिन जिस समय उन्होंने भगवान महावीर के समोषण में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर, तो स्थिति कितनी घट के आ गई? 84,000 वर्ष। ये कहलाता अपकर्षण। इसी को उत्कर्षण भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने आयु बंध के समय 10,000 वर्ष की देवायु बांधी, अंतर्मूर्त की 3 आयु बांधी। अच्छे परिणाम करने के बाद उसने भूमि की आयु बांधी, 3 पल्ले की कर ली। वो कर सकता है, लेकिन तिर्यंच गति नहीं चाहने वाली। तिर्यंच कभी मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य कभी देव नहीं हो सकता, देव कभी नारकी नहीं हो सकता, नारकी कभी देव। बंधने वाली बात करो, आयु कर्म के बंधने। जिसने नरक आयु को बंध ले, वही बैठा लो आप। नरक नहीं छूटता, भले 84,000 वर्ष में रह जाओ, भले 7वें नरक चले जाओ, लेकिन नरक आयु नहीं घटेगी। नरक आयु एक बार जो बंध गई तो ये तो हो गई सीधी सीधी प्रक्रिया। अब प्रक्रिया यहां पर हो रही है, अकाल मरण वाली जो बात आ रही थी कि एक तो हमें पता नहीं कि हमारी 99 है, पहली शर्त। तो अभी ये नहीं पता कि हम 99 वाले हैं। मान लो सर्वज्ञ देव ने भी बता दिया कि तुम 99 साल वाले हो, तुम्हारी 99 साल की आयु है, बांधी तुमने। अब वो जैसे कल हमने बोला था, नियत पर्याय और अनियत पर्याय। अब 99 की 99 ही रहेगी कि घटाबड़ी होनी उसमें, जिसको बोलते अकाल मरण। अब आपने मान लो श्वास का निरोध कर लिया, भोजन नहीं किया, ज्यादा दौड़ भाग कर ली, हाय तौबा कर ली, लड़का फेल हो गया, घाटा लग गया, छापा पड़ गया, अनीति का सेवन हो गया, हाथ पांव कट गए। इन सब के माध्यम से आयु कर्म के निषेध घटते जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी घटती जा रही है आपकी। किसी ने एक सिगरेट पी ली, 2 मिनट की आयु चली गई। ये हो गया आयु का क्षय। अब आप 99 की नहीं रहे, यानी वो दवाई आपकी जो आपने धूप में रख दी थी वो 2 साल नहीं चलने वाली, अब 1 ही साल चलेगी। आपने ठंडे में नहीं रखा, गर्म में रख दिया, गर्म में नहीं रखा, ठंडे में रख दिया, ज्यादा ठंडे में रख दिया, तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म होती जा रही है अंदर ही अंदर। लिखा भले कुछ भी हो उसमें। अब देखना, ये ड्यूरेबिलिटी हो गई। और दूसरी होती है अकाल मरण। आयु का क्षय और अकाल मरण शब्द भेद है, प्रक्रिया लगभग एक है। आयु का क्षय मैंने ऐसे बताया आपको, आप मरे नहीं। आपने एक सिगरेट पी ली, आपने शराब पी ली, आपने आपका खून एक्सीडेंट हो गया, आपने 2 बार हार्ट तो एकदम झटका खा गए, आधा घंटे आपकी आयु खत्म हो गई, 1 घंटे की खत्म हो गई, 2 महीने की खत्म हो गई। अब आप 90 साल के रह गए, अब आप 80 साल के रह गए, आप 60 साल के रह गए, अंदर ही अंदर मरे नहीं। ये कहलाएगा आयु का क्षय। और इसी में आप मर गए तो अकाल मरण है। उसी क्षय के साथ मर गए तो कहलाएगा अकाल मरण। इसमें आयु का घात हुआ, क्षय तो हुआ लेकिन मरे नहीं, लेकिन एक तरह से मर भी गए।
कैसे मर गए? क्योंकि अब आप 60 साल जिएंगे, आप 20 साल जिएंगे, आप 10 ही साल जिएंगे, आप अंतर्मूर्ति जिएंगे, और उसी के साथ मरण हो गया तो वो कहलाएगा अकाल। अब दो बातें लेना यहां भी, जिनका मरण आपको अकाल जैसा लगता है वो अकाल मरण नहीं भी हो सकता, और जिनका मरण स्वस्थ रूप से हो रहा है वो अकाल मरण में मर गए। जैसे समझ लो आज पवित्र सागर जी बैठे हैं, और नमो हरिताणाम नमो सिद्धाणाम बोलो महाराज जी यहाँ 80 साल के होके चले गए, बढ़िया। अच्छा, सबने क्या सोचा कि भैया बढ़िया चले गए महाराज, तो पूर्ण आयु होगा, 80 साल तक रहे और बढ़िया नमोकार मंत्र पढ़ के संलेखन समाधि के साथ। आप हमको अकाल मरण वाला तो नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलोगे ना? नहीं, लेकिन मेरा अकाल मरण हो गया है, पता नहीं चला आपको। संलेखना समाधि के पूर्व अथवा तुम्हारे से संयम धारण करने के पूर्व गृहस्थ अवस्था में ऐसे बहुत से अनर्थ काम किए, श्वास का निरोध, दौड़ भाग हाय तोबा की, उसमें हमारी आयु घट गई। 122 साल जीना था हमको, 80 साल में खत्म हो गए। आपको लग रहा कि हम अकाल में नहीं मरे, स्वस्थ दशा में मर गए, लेकिन नहीं, 120 साल की आयु क्षय होके 40 वर्ष कट हो गई, लेस हो गई, और 80 में मरे, आपका अकाल मरण हो गया। देखने में आ रहा क्या? दादाजी पूरे स्वस्थ हो गए, बढ़िया बाल बच्चों के बीच में और अच्छे सोते सोते या नमोकार मंत्र करके चले गए, लेकिन नहीं, वो 160, 120, 110 या 3 पल्ले या 33 सागर कितना जीना था, कितनी स्थिति बांधी थी हमें नहीं पता। 80 साल में चले गए और इस समय कोई एक्सीडेंट आदि केस नहीं हुए जिसको अपन बोलते हैं एक्सीडेंट। और एक आदमी और है, बेरूत में बम विस्फोट हुआ, कल एक हवाई जहाज क्रैश हो गया, उसमें देखते हुए आपको लगेगा कि जो इतने आदमी मरे वो अकाल में मर गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत समझना। अगर उसकी आयु उसी समय पूर्ण हो रही हो और उसी समय फटाका फूट गया तो देखने में आएगा कि अकाल में मरा, वस्तुतः उसकी आयु पूरी हुई थी। क्या समझे? जिस समय एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट का समय और उसके आयु कर्म का क्षय होने का समय एक ही है, इसलिए वो अकाल मरण में मरा नहीं, देखने में जरूर आया कि अकाल में मर गया। आ रही समझ बात? मैंने ताली बजाई और लाइट बंद हो गई तो लोग सब मुझे अक्षयकारी महाराज लाइट बंद कर, ताली बजाते हो लाइट बंद हो जाती। अरे मेरा ताली बजाना और लाइट बंद होने का समय एक ही था, तो अक्षयकारी कहाँ है? ये बोलते काकतालिक न्याय। ऐसी संयोजना बैठ गई, मैंने ताली बजाई और लाइट बंद हो गई, मैंने ताली बजाई लाइट आ गई, जैसे मैंने ताली बजाई आ गए शराब। तो देखो हमारी ताली बजाने से प्रकट हो जाती है। तो ये अनहोनी है, ये संयोजना ऐसी है। ऐसा वो जीव भी मर सकता है और उसी समय आयु कर्म का क्षय भी हो सकता है, यानी खत्म हो सकती पूर्ण आयु, लेकिन वह अकाल में नहीं मरा है, वह सकाल ही मरा है। इस तरह से वह जीव अकाल और सकाल में मरते हैं। तो बात ये अब ध्यान रखना कि जिन जीवों ने आयु कर्म पहले बांध लिया है अथवा जिन जीवों ने आयु कर्म नहीं भी बांधा है, अब अंतिम अंतर मुहूर्त में उसके जैसे परिणाम होंगे वैसा उत्कर्षण अपकर्षण या उसी तरह की आयु बंधेगी। यदि पूर्व में बांध ली उसको पूर्व बद्धा इसको बोलते हैं हमारी भाषा में। सिद्धांत की भाषा में क्या बोलेंगे, हमारी टर्मिनोलॉजी का शब्द क्या है, पूर्व बद्धायुष्क। अगर पूर्व बद्धायुष्क जिसने आयु कर्म का बंद कर लिया है, तो अब जो अंतिम समय आएगा उसमें उसका उत्कर्षण और अपकर्षण हो जाएगा, हो सकता है। और नई बांधी है, नवीन बद्धायुष्क बांधने वाला है, नवक बंध है, तो उस समय बांध लेगा। अब आपको ये नहीं पता कि हमारी आयु कब खत्म हो जाएगी, कब एक्सीडेंट में भी हम मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे। इसीलिए आचार्य से बोलते हैं कि प्रति समय अपने परिणामों को अच्छा बना के रखो, कब फिल्म खिंच जाए, कब फोटो उतर जाए, क्योंकि आप दोनों बातों से अनभिज्ञ हैं कि आपकी जो स्थिर आयु है वो कितनी है, उसमें से लेस कितनी हो गई ये नहीं पता, और आकस्मिक आपके ऊपर कब अतिक्रमण हो जाएगा, कब विमान क्रैश हो जाएगा,
कब बम विस्फोट हो जाएगा, कब भूकंप आ जाएगा, कब प्रलय आ जाएगी, कब बादल फट जाएंगे, कब बिजली का खंभा गिर जाएगा, कब कौन सांप बिच्छू गोहरा आपको काट जाएगा, उस समय आपके अगर आप सावधान नहीं हैं तो चाहे आप सावधान हो चाहे असावधान हो, उस समय आपके जैसे परिणाम होंगे। जैसे समझ लो कोई बच्चा है वो दिन भर नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ता, और मान लो उसने 10 ही क्वेश्चन पढ़े हैं, वो 10 क्वेश्चन ही जानता हो, कोई क्वेश्चन आ गए तो पास। और जिसने बहुत पढ़ा, जिंदगी भर पढ़ा, वे 10 नहीं पढ़े थे जो आए थे पेपर, बस खत्म, फेल। तुम जिंदगी भर पढ़ा, हमें कुछ मतलब नहीं है। वे ही 10 क्वेश्चन उसको नहीं आते जो उसने पूछे गए हैं, तो फेल, चाहे जिंदगी भर पढ़ो। अब ऐसे कभी कभी हो जाते हैं कि जो जिनने कभी समायिक नहीं की, जिनने कभी प्रतिक्रमण नहीं किया, जिनने कोई अच्छे परिणाम नहीं किए, वो कभी कभी ऐसे जी हो जाते हैं, आखिरी अंत समय कुछ ऐसे परिणति बनी, अच्छे परिणाम बन गए तो स्वर्ग मोक्ष आदि चले जाएंगे। और जिनने बहुत अच्छे किया लेकिन अंतिम वेदना आदि के माध्यम से उनके परिणाम बिगड़ गए तो फोटो खराब हो गए। इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि प्रति समय अपने परिणामों को स्थिर रखो। अब जो बात बताए भटकने की, थोड़ी सी कर दो। ये भटकना क्या हो जाता है, वो अंतिम आयु समय के समय जो परिणाम बने रहते हैं, मान लो बच्चों के प्रति बने हुए हैं, क्षेत्र के प्रति बने हुए हैं, पति के प्रति बने हैं, स्नेह के प्रति बने हैं, द्वेष के प्रति बने हैं, तो वो स्नेह और द्वेष के वशीभूत होकर वो वैसा आयु कर्म का बंद कर लेता है। अगर मान लो वो देवी देवता आदि बन जाता है, और देवी देवता बनते ही उसे स्मरण आ जाता है, क्योंकि अवधि ज्ञान और स्मृति ज्ञान आदि श्रुति ज्ञान तो है ही, दोनों हैं, और उस क्षेत्र आदि को देखकर उसको स्मरण आ जाता है, जय मेरा दुश्मन है, जय मेरे बच्चे हैं, जय मेरी भाभी है, जय मेरे भैया हैं, तो वहीं आके वो रुक जाता है। अधिकांशतः वो परिणाम देवी देवता या जो जैसे बोलते हैं ना भटकने वाले, वो देव पर्याय, देव में भी बहुत से भवनवासी में अंतर ज्योतिष होते हैं जिनको हम हल्के देव बोलते हैं। उन हल्के देवों में भी बहुत से और हल्के प्रकार होते हैं, उनके अपने पढ़ेंगे जो 10 प्रकार के भेद होते हैं, नर किन्नर किमपुरुष महुरा गंध यक्ष राक्षस आदि, तो ऐसे उनके भेद हैं। अशोक कुमार आदि जाति के देव हैं, तो ये ऐसी और हल्के देवों में होते हैं, वो देवपने को प्राप्त तो हो जाते हैं किसी शुभ संयोजना की वजह से, परिणामों की वजह से, लेकिन उनकी आत्मा या उनका परिणाम वहीं भटकता रहता है, बच्चों में या दुश्मनी में या दोस्ती में। तो जाके वो उस किसी, हमने ये मंदिर बनाया था, हमने मूर्ति स्थापित की, तो उधर ही जाके बैठ गए। ये अर्थ परिणाम था, मैंने मंदिर बनाया, मेरे पिताजी ने बनाया, मैं इसका भक्त था, मैं इधर पूजा करता था, ये हमारी वेदी है, फलाना है, तो वही देव बने, और देव बन के याद आ गया तो जाके उसी मंदिर में बैठ गए, उसी गुफा में बैठ गए, उसी झाड़ पे बैठ गए। ये मेरा घर था, तब घर में तो नहीं है, तो उधर कहीं झाड़ आड़े में जाके बैठ गए। तो अब फिर आपसे परिचय है तो फिर आपको या तो प्रसन्न करेंगे या तो परेशान करेंगे। आपका कपड़े धो गए, बच्चों को नहला गए, धुला गए, काजल लगा गए, रोटी सब्जी बना जाए, कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। आपसे दुश्मनी है तो आपके कपड़े जला दिए, आपके यहाँ गंदगी कर गए, आपको मार रहे, पीट रहे, कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हैं ऐसा। तो कहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही, वो उठले पे दिखती है, शाम को दिखती है, रात को दिखती है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, ऐसा हो सकता है, होता है। तो ये जो परिणाम है भटकने का, वो भटकना उसका देव पर्याय तो है, लेकिन वो ऐसा मत समझना जो सोच समझते हैं कि जितनी आयु बची थी अकाल मरण में, मतलब 60 साल या 90 साल या 100 साल जीतना था और 20 साल में मर गया तो 80 साल तक भटकेगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा हमारे यहाँ किस्सा नहीं है। यहाँ की पूरे आयु कर्म का निषेध खत्म करो, फिर वहां जाओ। अब खत्म कैसे हो, तो उसी का नाम है, जैसे अपन खिलौना चलाते ना, चाबी वाला खिलौना, तो खर्र से उसकी चाबी पूरी खत्म हो जाती है, और नहीं तो जब तक चाबी चलती है तो खिलौना चलता। अगर पूर्ण रूप से चले तो 80 साल 90 साल चलता, और नहीं चला तो घात होने से 1 सेकंड में चाबी पूरी खुल गई, खत्म। अब चाहे उसको चाबी का खिलौना बोल दो, चाहे गैस की टंकी बोल दो, चाहे जिसके पानी की टंकी बोल दो, कि गैस की टंकी 14 किलो 200 ग्राम की मिली है, 80 घंटे 90 घंटे चल सकती है, लेकिन अगर उसको लीकेज कर दो या फोड़ दो तो 1 मिनट फूट जाए, खत्म, उसका पेट्रोल खत्म, 1 मिनट नहीं लगने वाला। और नहीं तो 80 90 साल घंटे जितना समय उतना चलेगी वो।
इसी तरह से अगर आयु कर्म को अपने समय से चलाया जाए तो ऐसी चलती है, और उस पर घात पड़ जाए, टंकी फूट जाए तो 1 मिनट में भी खत्म हो सकती है, घंटे भर में खत्म हो सकती है। लीकेज अगर पतला लीकेज है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक मतलब उतने समय से तो जल्दी खत्म होगी, लेकिन थोड़ी समय ज़्यादा लेगा। लीकेज बड़ा है तो और जल्दी खत्म हो जाएगी। पूरा फूट ही गया तो कुछ नहीं, खत्म, पूरे अंतर्मुहूर्त में खत्म हो सकता है। ऐसा होता है, इसलिए आत्मा भटकती है। ऐसा जो हमारे सुनने लोग या सुनाते हैं ऐसा नहीं है। अब वो देवायु का हो गया, अब देवायु में गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो रहेगा। अब क्या होता है, कुछ समय तक तो स्मृतियां बनी रहती हैं, कुछ समय तक उसका प्रभाव बना रहता है, तो धीरे धीरे वो भी भूल जाता है। आपके जैसे वो भी छदमस्त हैं तो वो भी भूल जाते हैं। थोड़ी देर हो गया, 2, 5, 10, 20 साल 50 साल तक तो आपने देखा, फिर इसके बाद वो भी व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि वो मर गया। तो वो जहाँ जाएगा या तो वो वहाँ परेशान करेगा उसे, उसको अवधि ज्ञान है, या वो जहाँ तक जा सकता, नरक तो जाएगा नहीं, भोग भूमि तो जाएगा नहीं, तो जहां वो जा सकता वहां परेशान करेगा। नहीं तो भैया जैसे आदमी भागता है, चोर भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है, तो जब तक कब तक भागेगा अपने पीछे, जब तक उसकी सीमा रहती है तब तक भागता, फिर लौट जाता है। इसी तरह से उनकी भी स्मृतियां होती हैं, तो वो जहां तक अपना पीछा कर सकते हैं तो वहां तक पीछा करते हैं, फिर वो पीछे हो जाते हैं। इसलिए आपको लगता है कि 10-20 साल से देखो उठले उठे, क्योंकि उसका निमित्त संयोग इनके साथ था, जिनके साथ था, वो निमित्त संयोग छूट गया, फिर अब वो उनका पीछा करना छोड़ देगा, उसका आना जाना बंद हो जाएगा। लेकिन देव आयु कम से कम 10,000 वर्ष की होती है, उससे कम बनती नहीं, और अधिक से अधिक 33 सागर स्वर्गाधिक के देवों की अपेक्षा। और भवनवासी बनता ज्योतिष की जो आयु 1 पल 2 पल 3 पल कितनी लिखी है एकदम भूल जाता हूँ। और नहीं तो पहले स्वर्ग की तो 2 सागर अधिकतम है ना, वो 2 सागर की है। और विशेष ग्रंथों से उनके पूरे देवों की एक देवों की कितनी आयु अधिकतम कितनी होती, जघन्य कितनी होती है, उतने हिसाब से उसका मरण या वो होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो भटक रही आत्मा, लेकिन वो भटकती भी आत्मा उतनी समय तक जबकि उसकी स्मृति है, जिनसे राग देश है उतनी समय रहेगा, हर समय वो नहीं रहते हैं। तो ये आयु कर्म का है। इसीलिए प्रत्येक समय अपने परिणामों को स्थिर बनाना चाहिए, और प्रत्येक समय अपने आप को जागृत रखना चाहिए कि कब आपका अकाल मरण हो जाए, और आपकी आयु कितनी है ये भी आपको पता नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज बोल, और वो जो 9 बंधापसरण आ रहे हैं वो कब आने वाले ये नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है, अगर आयु बंध गई तो बंध जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं, जो हो गया सो अब हो जाने दो। लेकिन अंतिम आयु का समय जो हमारा है, अब वो ये भी बात है कि आपको पता नहीं कब आएगा अंतिम आयु वाला, वो अगर अंतिम समय आपने सुधार लिया तो नारकी भी अगर बन रहे हो तो 10,000 वर्ष के 84,000 वर्ष का नारकी बन सकते हो, 33 सागर नहीं रहना पड़ेगा। देव बन रहे तो 10,000 वर्ष का नहीं बन के आप ऊंचे देव बन सकते हो। त्रियंच भी है तो त्रियंच निम्न श्रेणी के त्रियंच न भगत के भोग भूमि आदि के त्रियंच बन सकते हो। मनुष्य बन रहे हो तो वो जो घूरे पे बैठ के खा रहे हैं आगल पागल टाइप के, उन मनुष्यों से अच्छे कि आप भोग भूमि के मनुष्य बन जाओगे। इतना कम से कम इंद्रिय सुख अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि चारित्र को प्राप्त करने की जो कुछ योग्यता है, उन योग्यताओं को हम बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस ये है। इसीलिए प्रत्येक जीव को अंतिम समय में कितना भी कैसा भी जीव हो, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, जिसको कोमा में हो, कहीं भी हो, कैसा हो, जीव मात्र वो है। तो अंतिम आयु का जो समय है उसमें परिवर्तन की और उत्कृष्टता की, अच्छाई की बहुत बड़ी गुंजाइश है, और वो गुंजाइश हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। इससे हम अपने जीवन में किए हुए कितने भी अच्छे से या बुरे से बुरे कर्म हैं उनको सुधार सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अच्छे से अच्छे कर्म को बिगाड़ सकते, क्योंकि वहीं जाके वो बिगड़ेंगे। आप 33 सागर की आयु वाले देव बनने तो 10,000 वर्ष में आ जाओगे। 84,000 वर्ष की आयु वाले मनुष्य नारकी बनना तो आप 57 नरक में भी जा सकते हो। इसलिए अच्छे और बुरे को बदलने बनाने का अवसर वहाँ पर होता है। इसलिए प्रत्येक जीव को संलेखना समाधि आदि पर ध्यान रखने समय आपका हो। अब देखो, आप लोग लेट आते हैं तो प्रसंगानुसार प्रवचन पूरा नहीं होता, या तो आप अपनी उसको प्रक्रिया को सुधार लें,
समय हो रहा है, शेष बातें फिर हम कभी। बुढ़ो हिंसा परमो धर्म की